साल 2013 दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम 14,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सरप्राइजली ये लोग किसी सिंगर या फिर किसी बॉलीवुड स्टार के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये लोग यहाँ पे मैथ्स पढ़ने के लिए आ गए थे। और इन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर थे बायजू रविंद्र, एक ऐसे टीचर जो टीचिंग के मास्टर बन चुके थे। फ्यूचर में रविंद्र अपने इसी मास्टर के चलते दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बायजूस बनाने वाले थे, लेकिन सैडली रविंद्र अपने खुद की कंपनी का डाउनफॉल भी देखने वाले थे। लेकिन क्या है आखिर बायजूस कंपनी की राइज और फॉल कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बायजू रविंद्र का जन्म 1918 में केरला में हुआ था। इनके पेरेंट्स लोकल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। रविंद्र को बचपन से ही दो चीजों से गहरा लगाव था, स्पोर्ट्स और मैथमेटिक्स। रविंद्र के घर वालों ने रविंद्र को दो चॉइस दिए, डॉक्टर या इंजीनियर। रविंद्र ने इंजीनियरिंग चुनी। साल 2000 में इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी। साल 2001 में शिपिंग फर्म में नौकरी करने लगे, लेकिन 2 सालों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे रविंद्र की पूरी लाइफ पलट गई। रविंद्र के कुछ फ्रेंड्स आईएमएस में एडमिशन लेना चाहते थे और उसके लिए कैट एग्जाम देना पड़ता था। रविंद्र के कुछ फ्रेंड्स आईएमएस में एडमिशन लेना चाहते थे और उसके लिए कैट एग्जाम क्रैक करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने रविंद्र की हेल्प मांगी। रविंद्र ने अपने फ्रेंड्स को पढ़ाया और रविंद्र ने भी कैट एग्जाम दिया। 12 में से 4 दोस्तों ने कैट एग्जाम को क्रैक कर दिया। साथ में रविंद्र ने भी कैट एग्जाम को क्रैक कर दिया। रविंद्र को 100% मार्क मिले, लेकिन रविंद्र ने कोई आईएमएम कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया और अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हैं। 2005 में रविंद्र ने एक बार फिर कैट एग्जाम दिया और उस साल में भी रविंद्र को 100% आ गए। उसके बाद बायजू रविंद्र चारों तरफ कैट टॉपर के नाम से पॉपुलर हो गए और उनसे पढ़ने के लिए स्टूडेंट की लाइन लग गई। कुछ ही समय में रविंद्र को रियलाइज हो गया कि उनको टीचिंग करनी चाहिए। रविंद्र को बचपन से ही टीचिंग का बहुत शौक था और असल में रविंद्र अपने पूरे लाइफ में टीचिंग ही करना चाहते थे। 2006 में रविंद्र ने एक छोटे से क्लास के साथ शुरुआत कर दी और रविंद्र ने अपनी क्लास को नाम दिया बायजूस क्लासेस फॉर कैट। बहुत ही जल्द में एक क्लासेस ऑडिटोरियम में शिफ्ट होती है, जहां वो एक साथ 1200 स्टूडेंट को पढ़ाने लगे। बायजूस की क्लासेस प्रीमियम मॉडल पर चलती थी। पहली क्लास फ्री होती थी और सेकेंड क्लास के लिए पैसे लगते थे। अब रविंद्र का टीचिंग स्टाइल काफी प्रैक्टिकल था। वो मार्क्स से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करते थे। जिन बच्चों को बचपन से ही रट्टा मारना सिखाया था, उन बच्चों के लिए रविंद्र की ये सोच काफी अच्छी थी। इसीलिए उनके फ्री क्लासेस लेने वाले 10 में से 9 बच्चे पेड क्लासेस लेते हैं। इस सक्सेस को देखते हुए रविंद्र ने अपने मॉडल को 4 शहर बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और चेन्नई में एक्सपैंड कर दिया। क्लासेस के दौरान रविंद्र टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ मिलते थे और बाद में रविंद्र की मुलाकात अपने फ्यूचर वाइफ दिव्या गोकुलनाथ के साथ हुई। इनमें से कुछ स्टूडेंट, इवन दिव्या, आगे चलकर बायजूस के थिंक एंड लर्न प्राइवेट कंपनी के को फाउंडर बनते और इनमें से कुछ बच्चे बायजूस कंपनी के एम्प्लॉयज बने। 2009 में रविंद्र ने अपने बायजूस कंपनी को 9 शहरों में एक्सपांड किया था। रविंद्र दिन रात मेहनत करते थे। हर हफ्ते में रविंद्र बच्चों के साथ मिलते थे। रविंद्र के क्लासेस में इतने ज्यादा बच्चे होते थे, उसके चलते बच्चों को डाउट पूछना भी मुश्किल होता था। रविंद्र की कड़ी मेहनत के बाद देखते देखते बायजूस क्लासेस की डिमांड और शहरों से आने लगी, लेकिन रविंद्र के लिए उन सभी शहरों में फिजिकली प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं था और वो 24 आवर्स काम कर कर भी थक चुके थे। इसीलिए रविंद्र ने बाद में बायजूस को डिजिटाइज करने का फैसला लिया। 2009 में उन्होंने वीसेट यानी कि वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिना नाम की सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी यूज और अपने लेक्चर को 45 सिटीज में ब्रॉडकास्ट किया। 2011 में और एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को स्टैब्लिश किया। पैशनेट टीचर की एक टीम तैयार कर दी और सबसे इम्पोर्टेंट, बायजूस ने स्कूल ट्यूशन सेगमेंट में एंट्री ले ली। इंडिया में करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स। रविंद्र को समझ में आया था कि अगर उन बच्चों के पास पहुंचना है तो उन्हें एक मोबाइल ऐप क्रिएट करना होगा। 2013 में बायजूस ग्रुप ने 50 करोड़ रुपीस की फंडिंग उठा ली। बायजूस ने देखा हर एक स्टूडेंट की लर्निंग अप्रोच अलग होती है। कुछ स्टूडेंट को वीडियो से बेटर समझना आता है, कुछ को टेक्स्ट से, कुछ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। इसीलिए बायजूस ने ये सारी एप्लीकेशंस अपने ऐप में रख दी। बायजूस ने देखा बच्चों को गेम्स और मूवी बहुत पसंद है, इसीलिए बायजूस ने अपने ऐप में गेम्स और एंटरटेनमेंट की थीम रख दी। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट और सालों के मेहनत के बाद 2015 में लॉन्च हुआ द बायजूस लर्निंग ऐप। ऐप के अलावा बायजूस
टैबलेट्स और एसडी कार्ड में भी प्री लोडेड कोर्स सेल करता था। ये ऐप लॉन्च होने के बाद कस्टमर्स ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इसी को देखते हुए सिकियो ने बायजूस कंपनी में 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की और 2016 में भी मार्क ज़करबर्ग ने भी $50 मिलियन इन्वेस्ट किए। करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के बाद बायजूस का अब एक ही गोल था, सेल्स। बायजूस ने फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर किया और एक एग्रेसिव सेल डील बनाई। इस सेल प्रोसेस काफी अच्छी होती थी। इसकी शुरुआत होती थी बायजूस के टीवी एड से। पेरेंट्स बायजूस के एड देखते थे और बायजूस ऐप को डाउनलोड करते थे। उसके बाद बायजूस का सेलमैन हर एक बच्चे के घर जाता था और एक ऐसा सवाल पूछता था जिसका जवाब बच्चे ना दे पाए। उसके बाद बायजूस का सेलमैन के पेरेंट्स को कहता था कि आपके बच्चे को सिंपल से क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा है। उसके बाद बायजूस का सेलमैन बायजूस की वीडियो दिखाता था जिसमें वो आंसर था। इसी सेल्स के चलते बायजूस बुलेट की रफ्तार से ग्रो करता चला गया। 2018 में $1 बिलियन प्लस वैल्यूएशन के साथ बायजूस इंडिया का पहला टेक यूनिकॉर्न बन चुका था और मार्च 2020 तक बायजूस ने करीब 4 करोड़ यूजर्स के साथ वैल्यूएशन करीब $8 बिलियन तक पहुंच जाती है। इसी बीच 2020 में आता है कोविड-19। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अब कोविड-19 में जब लॉकडाउन था तब सभी बच्चे घर में थे और यही चीज देखते हुए बायजूस कंपनी ने अपने क्लासेस कई दिन तक फ्री में चलाए। इसी के चलते बायजूस क्लासेस में और ग्रोथ हुआ। इन हजारों करोड़ के फाउंडिंग के साथ बायजूस ने एजुकेशन के और क्षेत्र में एंट्री ले ली। कोडिंग क्लासेस के लिए बायजूस ने व्हाइट हेड JR इस कंपनी को खरीद ली। इसी के साथ साथ टाइगर, टॉपर, ग्रेट लर्निंग, इपिक स्कूलर और ग्रेडअप जैसे कंपनीज को भी एक्वायर कर दिया। इनमें से 3 स्टार्टअप USA के थे और इन स्टार्टअप के तहत रविंद्र अपनी छाप US में भी दिखाना चाहते थे। इन स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए बायजूस ने $2 बिलियन का लोन ले लिया। मार्च 2022 तक बायजूस में 58,000 एम्प्लॉयज थे। $22 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ बायजूस अपने पीक तक पहुंच चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कोविड-19 का इफेक्ट खत्म हो रहा था। The World Health Organization today declared an end to the COVID-19 global health emergency. इसी के चलते आने वाले समय में बायजूस को ब्रेक लगने वाला था और ये ब्रेक इंडिया को शॉक करने वाला था। बायजूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, उनकी सेल उनकी वैल्यूएशन के मुकाबले काफी कम रफ्तार से बढ़ रही थी। इसलिए बायजूस अपने सेल टीम के ऊपर काफी प्रेशर डालने लगता है। रिपोर्टेडली बेंगलुरु में एम्प्लॉयज को 14 घंटे थकाने वाली शिफ्ट से काम करना पड़ता था। सेल रेप्स को टारगेट करे बिना लंच ब्रेक लेने तक मना किया जाता था। अगर कस्टमर फोन नहीं उठाता तो उसका पूरा ब्लेम सेल रेप के ऊपर आता था। पर वीक सेल्स लानी पड़ती थी 1.5 लाख और 2022 में बायजूस ने एक नया रूल लागू किया, जो भी सेलमैन मिनिमम 50% टारगेट मीट नहीं करेगा तो उसको तुरंत फायर कर दिया जाए। इस सेल मीट को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करने लगे। इवन सेलमैन ने कस्टमर को कॉल कर डरा दिया, धमका दिया। उसके बाद कस्टमर सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल करने लगे। बायजूस के अंदर की बातें कस्टमर को पता चली तो इमीडिएटली कस्टमर ने अपना सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल कर दिया। उस समय पे बायजूस अपने सेल को लॉस कर रहे थे। बायजूस को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। इसकी वजह से बायजूस एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। बायजूस ये अनाउंसमेंट करता है कि अलग अलग सिटीज में 500 ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर खोलेंगे। लेकिन बायजूस कंपनी ने शुरू में लेक्चर्स ऑनलाइन लिए तो अचानक से अब बायजूस कंपनी लेक्चर्स ऑफलाइन क्यों लेने लगे? तो इसके पीछे का रीजन था बायजूस को कस्टमर ही नहीं मिल रहे थे। बायजूस को लगा कि कोविड-19 में जो कस्टमर जुड़े बायजूस के साथ वो कस्टमर जिंदगी भर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन ये सोच उनकी काफी गलत सोच थी। 2 साल ऑनलाइन पढ़कर स्टूडेंट काफी थक चुके थे। इसी के चलते बाद में पेरेंट्स ने बायजूस का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया। पेरेंट्स को भी रियलाइज हो चुका था कि उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स ये सब चलाते थे। वही ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होते थे। इसलिए बाद में पेरेंट्स और बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस को ही प्रीफर किया। अब धीरे धीरे बायजूस के पैसे खत्म होने लगे, एम्प्लॉयज की सैलरीज कम होने लगी। जिन US बेस्ड कंपनीज ने बायजूस को लोन दिए थे उन्होंने बायजूस के ऊपर लोन डिफॉल्ट के केसेस रजिस्टर किए। उसके बाद सितंबर 2023 में BCCI ने
पेमेंट ना करने के कारण बायजूस के ऊपर केस कर दिया। उसके बाद अक्टूबर 2023 में ईडी ने बायजूस के ऊपर आरोप लगाए। इसी के साथ साथ अब बायजूस के वैल्यूएशन काफी क्रैश होती जा रही थी। आज के समय बायजूस के ट्यूशन सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में होते हैं। बाकी दोस्तों, आपके क्या कहना है बायजूस के डाउनफॉल के ऊपर? एक बार कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।